Hello, boys and girls. Good morning. Welcome to Arun's e-learning, Arun's Accounts Unlimited. We are in chapter Issue of Shares. In my three previous videos, theoretical part we have considered, and today we start with first problem on issue of shares. The problem is on oversubscription and calls in arrears. जो मैंने प्रॉब्लम अभी करने वाला है ये प्रॉब्लम ओवर सब्सक्रिप्शन का है, मतलब हमने जितना इश्यू किया उससे ज्यादा डिमांड है शेयर्स को, उसके बाद एक शेयर होल्डर ने टाइम में पैसा नहीं देगा, कॉल्स इन एरियर का है. यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. आपने आपका फाइनल एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर सकते हो. ये क्वेश्चन में नॉर्मली बैलेंस शीट आपको पूछा, जर्नल एंट्री मैंने बैलेंस शीट अभी नहीं करने वाला है, 3-4 प्रॉब्लम होने के बाद बैलेंस शीट करने वाला है. आज का प्रॉब्लम है सिर्फ मैंने जर्नल एंट्री आपको सॉल्व करके बताने वाला है. सो आपका पीडीएफ ओपन कीजिए. ओल्ड पीडीएफ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. अल्फो लिमिटेड कंपनी का नाम है. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अल्फो लिमिटेड, ALFO. अल्फो लिमिटेड है, जर्नल एंट्री है, जर्नल का फॉर्मेट रेडी है. इसमें कोई लेजर नहीं आने वाला है, इसमें जर्नल ही आने वाला है. अल्फो लिमिटेड मेड एन इश्यू ऑफ 10,000 शेयर्स. हमारा कंपनी को कितना शेयर बेचना है? 10,000 शेयर ही बेचना है, तो हमको इश्यू करना है 10,000 और अलॉट भी होएगा उतना, उससे ज्यादा हम ये प्रॉब्लम में शेयर बेच नहीं सकता. तो आपको 10,000 शेयर ही मार्केट में बेच सकता है. सो आपका पास कितना शेयर्स है बेचने के लिए? 10,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच. एक ऑड अमाउंट है. नॉर्मली आपको एग्जाम में 10 रुपीज का या 100 रुपीज का आता है, लेकिन ये प्रॉब्लम में आपको फेस वैल्यू दिया है 20 रुपीज. एक शेयर का दाम नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू रखा है 20 रुपीज. एक शेयर का फेस वैल्यू है 20 रुपीज. उसको बोलता है इश्यू एट पार. 20 रुपए का शेयर को मार्केट में 20 रुपए में बेच रहे हो, आपने 20 रुपीज का शेयर को 20 रुपीज में बेच रहे हो, उसको बोलते हैं इश्यू एट पार. तो इश्यू एट पार में आपको 20 रुपीज का शेयर 20 रुपीज में बेचना है. और नीचे बोलता है पेबल एज फॉलोज. 4 स्टेज में बताया. एप्लीकेशन का टाइम में आपको 5 रुपए जमा करना है, 5 रुपीज पर शेयर. ऑन अलॉटमेंट का टाइम में 10 रुपीज पर शेयर आपको जमा करना है. On first call 2 and final call 3, total 3 plus 2 5, 15 5 5 20. बोलो आपको शेयर कितना इसमें स्टेजेस में जमा करना है, इंस्टॉलमेंट में जमा करना है? 4. फर्स्ट एप्लीकेशन स्टेज, दूसरा अलॉटमेंट स्टेज, थर्ड फर्स्ट कॉल स्टेज एंड लास्ट फाइनल कॉल स्टेज. 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए आपको जमा करना है. समझा? सो बोलो अभी तक कितना नंबर ऑफ शेयर्स बेचना है आपको? 10,000. एक शेयर का दाम क्या रखा है? 20 रुपीज. कितना बार कलेक्ट करना है? 4 बार. पहले बार 5, दूसरा बार 10, तीसरा बार 2 एंड लास्ट बार 3. टोटल 20 रुपीज कलेक्ट करना है. इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स. समझा? अभी क्या हुआ? The company received application for 15,000 shares, लेकिन कंपनी को 15,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया. एप्लीकेशन आएगा तो उसके साथ में एप्लीकेशन मनी भी आएगा, है ना? सो 15,000 एप्लीकेशन आया. हो सकता है क्या हमारा पास 10,000 शेयर्स है बेचना मार्केट के लिए, लेकिन हमारा एप्लीकेशन आया 15,000, हम 10,000 ही शेयर इश्यू कर सकते हैं. देखो इसलिए बोला इश्यूड एंड अलॉटेड 10,000 ही हो सकता है. लेकिन क्या किया हमने? ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड मनी रिफंडेड. 15,000 में 10,000 वालों को शेयर होल्डर बनाया, बाकी का हमने 5,000 शेयर होल्डर्स को क्या किया? रिजेक्ट किया, उन लोगों का पैसा रिफंड किया.
बस एप्लीकेशन रिसीव टोटल 15,000, एप्लीकेशन अलॉटेड 10,000 एंड रिमेनिंग 5,000 रिजेक्टेड एंड रिफंडेड। इसमें एडजस्टमेंट का बातें नहीं है। समझ में आपको सबको? यस। नीचे देख, द एक्सपेंसेस ऑफ इश्यू अमाउंटेड ₹5,000। ये शेयर बेचना, उसके लिए इश्यू एक्सपेंसेस लगता है, उसको 5,000 रुपए खर्चा हुआ। इश्यू एक्सपेंसेस का एंट्री कौन सा? नॉमिनल अकाउंट डेबिट है। इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। इश्यू एक्सपेंसेस का एंट्री बोल, इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। एनी एक्सपेंसेस you pay, issue expenses, nominal account being a nominal account, debit all expenses and losses. So issue expenses को डेबिट। और ये चैप्टर में कैश नहीं यूज करना है, कैश और बैंक भी यूज नहीं करना है, आपको बैंक यूज करना है, टू बैंक करके लिखना है। दैट इज ए प्रॉब्लम। प्लीज पास द जर्नल एंट्रीज। आपको जर्नल एंट्रीज पूछा है, समझे मैंने का बात क्या? सो आपको मैंने इसको पिक्टोरियल डिफिक्शन किया है। सो बोला है एप्लीकेशन रिसीव्ड, प्रॉब्लम में बोला है 15,000, इश्यूड एंड अलॉटेड 10,000 है, रिजेक्टेड एंड रिफंडेड 5,000। 15,000 में 10,000 आपने शेयर होल्डर लोगों को बनाया और 5,000 का शेयर को रिफंड किया, और आपका फेस वैल्यू 30 है। एप्लीकेशन में 5 रुपए, अलॉटमेंट में 10 रुपए, फर्स्ट कॉल में 2 रुपीज, फाइनल कॉल में 3 रुपीज। ओके, अभी एंट्री स्टार्ट करते हैं नरेशन के साथ। नरेशन में थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूं, समझा? एक बार आपका ये होने के बाद उसको इरेज करता हूं, दैट विल बी दैट। समझ में आया ना आपको? यस। तो आपको मैं जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा वैसे मीन्स आपका आंसर लिखते जाना है, कॉपी करते जाना है। सबसे पहले बोलो, फर्स्ट क्या रहता है? एप्लीकेशन आना, रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। बोलो कितना एप्लीकेशन आया? 15,000, है ना? एप्लीकेशन के साथ कितना पैसा आएगा आपको मालूम है? एप्लीकेशन मनी कितना है? 5। 15,000 एप्लीकेशन आया, 5 रुपए का हिसाब से 15,000 एप्लीकेशन आया, 5 रुपए का हिसाब से 75,000 रुपीज आया। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का कल एंट्री क्या लिख के दिया था? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सो फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वर्किंग नोट में देखो 75,000 है, 75,000 इधर वर्किंग नोट है। 15,000 इंटू 5 75,000। नरेशन लिखे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 15,000 shares of ₹5 each। हो गया एक जर्नल एंट्री, कल ही लिख के दिया था, वही है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अभी आप देख लेना, आपको 75,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव किया 15,000 शेयर्स का, लेकिन उसमें से एप्लीकेशन ट्रांसफर कितना किया? 10,000 ही शेयर्स को आपको शेयर्स का पैसा दिया। 10,000 इंटू 5 कितना? 50,000 ही आया। मतलब आपको पैसा आया था 75,000, उसमें सिर्फ आपको 50,000 शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करना था। बाकी 5,000 शेयर का 5 रुपीज का हिसाब से, 5,000 शेयर्स का 5 रुपीज का हिसाब से 25,000 क्या किया हमने? रिफंड किया। 25,000 क्या किया? रिफंड किया। बोलो कितना हजार एप्लीकेशन आया था? 15,000। एक शेयर का दाम क्या था? 5। 75,000 है, उसमें शेयर होल्डर कितना बनाया? 10,000 इंटू 5 कितना? 50। बाकी का 10,000 इंटू और जो 5,000 इंटू 5 25,000 क्या किया? रिफंड किया। बोलो 75,000 में 25,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, और बाकी जो 25,000 इधर वर्किंग नोट दिया है, 25,000 रिफंड किया बैंक में। कल एंट्री लिख के दिया था कंबाइंड एंट्री, आज भी कंबाइंड एंट्री पास करता है।
ये शेयर एप्लीकेशन मनी 75,000 से 50,000 शेयर कैपिटल में जाता है, बाकी 25,000 रिफंड होता है, वापस पैसा होता है। सो कल एंट्री बताया था, कंबाइंड एंट्री बताया था, देखो कल का फोर्थ एंट्री देखो, कंबाइंड एंट्री बताया था, एक ही कंबाइंड एंट्री में करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना था? 75,000। उसमें शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करते हैं? 50,000 टू शेयर कैपिटल 50,000 और बाकी का टू बैंक 25,000 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। 75,000 एप्लीकेशन में 50,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, शेयर होल्डर बनाया, बाकी का 25,000 रुपए को रिटर्न कर दिया, बस। तो अभी हमारा 15,000 एप्लीकेशन है तो 5,000 चले गया, अभी कितना बचेगा? सिर्फ 10,000। अभी जो भी इंटू करने के टाइम 10,000 से ही इंटू करना है। सो नरेशन है, बीइंग एप्लीकेशन मनी transfer to share capital and balance refunded, बाकी का रिफंड किया। being application money transfer to share capital and balance refunded हो गया। एप्लीकेशन स्टेज ओवर, एप्लीकेशन का स्टेज खत्म हुआ। एप्लीकेशन मनी आया था, उसमें कुछ शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर किया, बाकी का रिफंड किया। अभी कौन सा स्टेज है? अलॉटमेंट। देखो हमारे पास अभी शेयर्स कितना है? सिर्फ 10,000 है, 10,000। अलॉटमेंट कितना पैसा मांग रहा है? 10 रुपए। 10,000 इंटू 10 कितना है? 10,000 इंटू 10 कितना है? 1,00,000 रुपए। वर्किंग नोट देख लेना। 10,000 हमने शेयर होल्डर्स है सबसे 10 रुपए मांगा, 10,000 इंटू 10 1,00,000 रुपए मांगा। अलॉटमेंट मांगने का, अलॉटमेंट कॉल करने का एंट्री, ड्यू एंट्री क्या है? कल आपको मालूम है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन में बैंक पहला आता है, अलॉटमेंट में बैंक बाद में आता है। शेयर एप्लीकेशन का जो है ना, ये ड्यू एंट्री पहले आता है। सो थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट मनी ड्यू। एंट्री बोल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000 being allotment money due on 10,000 shares at 10 each। इसका वर्किंग नोट इधर है, 10,000 इंटू 10 1,00,000 रुपए, उतना पैसा आना है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। समझा? अभी ड्यू एंट्री पहले आता है ना? बस अभी है अलॉटमेंट का मीन्स 1,00,000 रुपए मांगा, पहले का पैसा कोई पड़ा हुआ नहीं है, सब लोगों ने पैसा दिया, क्योंकि इधर प्रॉब्लम में बोलने का टाइम क्या बोला था? वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स पेड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अलॉटमेंट मनी पूरा का पूरा आया। सो अलॉटमेंट मनी हमने कितने लोगों से डिमांड किया? 10,000, और 10 के हिसाब से कितना? 1,00,000 पूरा का पूरा आया। डिमांड किया 1,00,000 और पैसा भी आया 1,00,000। सो आपको मालूम है अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड का एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, पूरा का पूरा 1,00,000, कोई एडजस्ट नहीं करना है इसमें, पूरा का पूरा पैसा आया। बेइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बेइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बेइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। 10,000 का 10,000 इंटू 10 1,00,000,
सो 1 लाख रुपीस आना था, 1 लाख रुपीस पूरा आया, कोई कॉल्स इन एरियस नहीं है ना, अनपेड कोई नहीं है, पूरा का पूरा 1 लाख आया। हमारा सेकंड स्टेप भी खत्म हुआ, वो था अलॉटमेंट स्टेज, समझा। उसके बाद कौन सा स्टेज है अपना, फर्स्ट कॉल का स्टेज। 10,000 है, 10,000 इंटू 2 रुपीज। सो आपने कॉल करोगे कुछ दिनों के बाद, 10,000 शेयर होल्डर है आपका पास, 2 रुपए मांग रहे हो, 10,000 इंटू 2 कितना होता है, 10,000 इंटू 2 20,000 होता है। तो फर्स्ट कॉल का मनी ड्यू कितना होने वाला है, 20,000। क्यों 20,000 है, कितना शेयर होल्डर्स है, 10,000, एक एक कितना देना है, 2 रुपए। 10,000 इंटू 2 कितना आना है, 20,000, है ना। सो फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री क्या है, कल लिखी थी पूरा, देख लो सेम एंट्री रिपीट होने वाला एग्जाम में भी। एंट्री है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 20,000 20,000 20,000 रुपए आना है, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू है। कैसे, 10,000 शेयर होल्डर्स है, फर्स्ट कॉल का 2 रुपए आना है, 10,000 इंटू 2 20,000 है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो बोलो कितना शेयर होल्डर्स है, 10,000, कितना रुपीस आना था, 2, टोटल कितना हो गया, 20,000। सब लोगों ने पैसा दिया क्या, नहीं। लास्ट का लाइन बोलता है, 1 शेयर होल्डर्स होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल का टाइम में भी आपको एक शेयर होल्डर्स 100 रुपीज का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब आपको पैसा आना था 10,000 इंटू 2 20,000 आना था, लेकिन अभी आपको आया कितना है, 10,000 में 100 शेयर वाला, मतलब 10,000 इंटू 2 20,000 आना था, लेकिन उसमें एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स था वो 2 रुपीज नहीं दिया, 2 रुपीज नहीं दिया, तो पैसा कितना आया, 19,800 रिसीव्ड है, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड है। सो रिसीव्ड कितना आया, 19,800। क्यों बोलो, क्योंकि एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर्स था, उसने अपना 2 रुपए 100 इंटू 2 200 रुपीज नहीं दिया। जो पैसा नहीं आता है कॉल करने के बाद उसको क्या बोलता है, कॉल सिनेरियर बोलता है। सो कॉल सिनेरियर कितना है, 200 रुपीज है। कैसा है, 100 इंटू 2 200। सो आना था 20,000, उसमें 200 नहीं आया, बाकी का 19,800 आया। इसको क्या बोलता है, जो पैसा आया उसको बैंक बोलता है, इसको बोलता है कॉल सिनेरियर, उसको बोलता है फर्स्ट कॉल। सो एंट्री कॉल सिनेरियर के साथ क्या है, 6 बैंक अकाउंट डेबिट 19,800, कॉल सिन एरियर अकाउंट डेबिट, इधर भी करके दिया 200, टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000, 20,000 आना था, उसमें 200 नहीं आया, 19,800 आया। सो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा नहीं आएगा तो कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000, है ना। 20,000 आना था, उसमें 200 नहीं आया, 19,800 भी आया, डेबिट वो कम्स इन, समझे क्या नहीं, इसलिए being first call money received, मालूम है ना, 10,000 शेयर होल्डर थे, उसमें 100 वाले नहीं दिए, तो 9,900 शेयर का आया पैसा, received on 9,900 shares at rupees 2 per share। टू पर शेयर हो गया, ये भी हो गया। तो एप्लीकेशन स्टेज खत्म, अलॉटमेंट स्टेज खत्म, फर्स्ट कॉल स्टेज खत्म। अभी आते हैं फाइनल कॉल। हमारे पास कितना नंबर ऑफ शेयर्स है, 10,000, उसमें कितना पैसा मांगा, 3, 10,000 इंटू 3 कितना, 10,000 इंटू 3 कितना, 30,000। सो फाइनल कॉल का कितना पैसा आना है,
30,000 पैसा आना है। कॉल करने का एंट्री क्या है? कॉल का नाम बताओ, शेयर फाइनल कॉल। एंट्री बताओ, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना हजार आना है? 30,000। 30,000। नरेशन मैं नहीं लिखता है इधर, आप नरेशन लिख लेना। तो नरेशन बोलता हूं, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू on 10,000 shares, on 10,000 shares at 3 per share, at 3 per share, 10,000 into 3, 30,000। नरेशन लिखा ना, तुमको लिखना है। मिस मेरे को इधर जगह कम पड़ रहा है, इसलिए मैंने इधर लिखा। नेक्स्ट 30,000 आया। आपको प्रॉब्लम में बोला था ना, वही शेयर होल्डर जो फर्स्ट कॉल का 100 शेयर का पैसा नहीं दिया, वही शेयर होल्डर्स अभी भी आपको 100 शेयर्स का पेमेंट नहीं किया। आना कितना था? 30,000 फाइनल कॉल का। 10,000 इंटू 3, 30,000 आना था। उसमें से उसका कॉल सिनेरियर 100 इंटू 3, 300 रुपए नहीं आया। तो आया कितना? 29,700 रिसीव्ड है। ये कॉल सिनेरियर हुआ, कॉल सिनेरियर हुआ। ये बोलो कितना हजार शेयर होल्डर है? 10,000। कितना रुपीस मांगा? 3। 10,000 इंटू 3 कितना होता है? 30,000। तो 30,000 में सब पैसा आया क्या? नहीं। एक शेयर होल्डर था, उसके पास कितना शेयर था? 100। 3 का हिसाब से कितना देना चाहिए था? 300। वो 300 नहीं दिया, मतलब क्या बोलता है? कॉल सिनेरियर। 30,000 में 300 नहीं दिया तो कितना आएगा? 29,700। जो आता है उसको बैंक बोलते हैं, जो नहीं आता है कॉल सिनेरियर। सो एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट 29,700, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट 300 to share final call 30,000। बैंक अकाउंट डेबिट 29,700, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट 300 टू शेयर फाइनल कॉल 30,000। कितना आना था? 30,000। उसमें 300 नहीं आया तो 29,700 आया। जो आया बैंक, जो नहीं आया कॉल सिनेरियर। एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। नरेशन लिख के ले लो, बीइंग फाइनल कॉल मनी received on 9,900 shares, 9,900 shares at rupees 3 per share, at rupees 3 per share। हो गया? यस। ये जो है पहला, ये आपका एप्लीकेशन स्टेज है। ये जो है आपका अलॉटमेंट स्टेज है। ये जो है वो आपका फर्स्ट कॉल स्टेज है। और लास्ट का जो है आपका फाइनल कॉल स्टेज। एंट्री नंबर 1, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। देखो इधर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 15,000 इंटू 5, 75,000। उसमें से 10,000 शेयर कैपिटल को ट्रांसफर किया, बाकी का 5,000 रिजेक्ट किया। एंट्री देख, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 75,000 टू शेयर कैपिटल 50,000 टू बैंक 25,000। एप्लीकेशन ओवर। नेक्स्ट अलॉटमेंट, आपका पास 10,000 शेयर्स है और उतना ही भेजेंगे। 10 रुपए मांगा आपने, 10,000 इंटू 10 कितना? 1 लाख। एंट्री बोल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख और पैसा भी पूरा आया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1 लाख। अलॉटमेंट हो गया। फर्स्ट कॉल, आपका पास 10,000 शेयर है, 2 का हिसाब से कितना आना चाहिए? 20,000। एंट्री दे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन 20,000 में पूरा का पूरा आया क्या? नहीं, 200 रुपए नहीं आया तो 19,800 आया। एंट्री दे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। उसके बाद लास्ट में फाइनल कॉल का कितना था? 10,000 शेयर 3 रुपए का हिसाब से कितना? 30,000 है। एंट्री बोल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पूरा का पूरा पैसा आया क्या? नहीं। एक शेयर होल्डर 100 शेयर्स वाला
3 के हिसाब से 300 नहीं दिया, सो 29,700 दिया. एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल. पहला एंट्री बोल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. सेकंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक. नेक्स्ट एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल. नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. नेक्स्ट एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल. नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फाइनल, दैट इज कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल. नेक्स्ट एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल. लास्ट में एक बचा था, द एक्सपेंसेस ऑफ इश्यू अमाउंटेड 500. इश्यू एक्सपेंसेस कितना है? 500 है. सो उसके लिए मैंने इधर एंट्री आपको बताता हूं, समझे कि नहीं? आप इधर लिख के लेना, आपको मालूम है सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट. लास्ट एंट्री है एंट्री नंबर 9, इश्यू एक्सपेंसेस का. शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक. शेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक. 5,000 आपने शेयर इश्यू एक्सपेंसेस का पे किया. सो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000. नरेशन, बीइंग इश्यू एक्सपेंसेस पेड, बीइंग इश्यू एक्सपेंसेस पेड. बस टोटल कर लेना, टोटल कर लेना पूरा जर्नल का डेबिट और क्रेडिट. लास्ट एंट्री क्या था? शेयर इश्यू एक्सपेंसेस. एंट्री बोल, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक. फटक से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं. Alpha Limited made an issue of 10,000 shares, underline of 20 each, underline payable as application 5, underline allotment 10, underline on first call 2, underline and on final call 3, underline. Company received application for 15,000 shares, over subscription side में लिखो, underline करो, of which application for 5,000 shares were rejected, underline करो, money refunded. The directors made all the calls. One shareholder holding 100 shares failed to pay first and final call. Call scenario है. First call कभी नहीं पे किया, final call कभी नहीं पे किया. उसका जो पैसा माइनस करता है उसको बोलते हैं call scenario. Expense of issue amounted 5,000 है, issue expenses 5,000 है. So this is question number 2 in your PDF. Most important question. You can expect this type of question in your examination for 8 marks. So all is done. Everything is okay. All of you understood, hope. समझा? सबको समझ में आया. So for today, this is enough. Tomorrow onwards, there will be one problem on blackboard and one for homework. समझा? Till then, bye. Thank you.